हेलो 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 बच्चा पार्टी। कैसे हो? सब बढ़िया मस्त? पढ़ाई लिखाई ठीक से कर रहे हो? चलो ठीक है। अभी अपन शुरू करते हैं। सब लोग आ जाओ जल्दी से, है ना? और हमने अभी क्या है, रोड वाला टॉपिक खत्म कर लिया है ना, रोड्स का। अभी हमारा नया दूसरा टॉपिक चालू हुआ। ठीक है, चल देखो, ये अगर दिख रहा है आपको ठीक से तो दिख ही रहा होगा। चल समझते हैं। ये हमारा चैप्टर चल रहा है 7 ज्योग्राफी का। इसमें देखते हैं अभी हम क्या कर रहे हैं और कहाँ पहुँच गए हैं। ठीक है, तो देखो, अभी अपन ने सड़क वाला टॉपिक सारा पढ़ लिया। अगर बुक में देख रहे होगे आप लोग, है ना? बुक में देखो, ये पढ़ लिया हमने। स्थल यानी कि जमीन वाला पार्ट, स्वर्णिम चतुर्भुज, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राज्य मार्ग, जिला मार्ग, प्रधानमंत्री ग्रामीण अन्य सड़कें, ये सब पढ़ लिया हमने, है ना? सारा कुछ ये हमने मैप से समझा था क्या है इसमें। ठीक है, सीमांत सड़कें पढ़ ली, अटल टनल पढ़ लिया, कच्ची पक्की सड़कें पढ़ ली। अब हमारा नया टॉपिक चालू हो रहा है, रेल परिवहन। रेल के बारे में पढ़ना हमें। ध्यान से देखो यहाँ, अगर हम देखें स्थल में भी हम क्या पढ़ चुके हैं, सड़क खत्म। हम रेल पढ़ेंगे आज, और कल पढ़ेंगे पाइपलाइन, तो पाइपलाइन खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जल पढ़ेंगे, वायु, और फिर संचार। मतलब इतने टॉपिक रह गए इस चैप्टर में। ये चैप्टर मतलब इतने के ही आसपास है। इंग्लिश में भी देख लो सेम, हम मतलब ऐसी सारी चीजें कर चुके हैं, है ना? रोडवेज, है ना? रोडवेज में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, नेशनल हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर रोड्स, बॉर्डर रोड्स। और इसी में हमने, अगर आपने देखा होगा, देखो ये स्टेट हाईवेज कर चुके हैं। ये मैप से हमने समझा था, ये पूरा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, स्वर्णिम चतुर्भुज, है ना? उत्तर दक्षिण गलियारा, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। और ये देखो अटल टनल कर लिया, कच्ची पक्की सड़कें कर ली। अब हमें पढ़ना है रेलवे। ठीक है, तो रेलवे में अपन ने कभी ना कभी यात्रा करी ही होगी। ठीक है, तो अपन जानते भी हैं। ये हमारी 4th क्लास है आज। और जो भी बच्चे फ्री क्लास ले रहे हैं और जो पेड बैच लेना चाहते हैं, आपको पता ही होगा पेड बैच में क्या क्या सुविधाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं क्लास के अलावा, जो कि हम आपको पहली वीडियो में दिखा चुके हैं कि ऑल अबाउट सफलता, वो वाली वीडियो आप देख लोगे तो उसमें मिल जाएगा। कोई भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस पर मैसेज करो और ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसमें आपको क्या होगा कि आप पूरा सारा कुछ याद कर लोगे। और मतलब क्या होता है कि केवल क्लास से तो देखो कुछ नहीं होता है, मतलब बस समझ लेते हो, लेकिन तुम्हें याद करना है वो काम, वो लगातार जो काम होता है वो आपको कैसे होगा, लगातार याद रखना, रिवीजन करना, टेस्ट देना, वो सारी चीजें हम अभी ग्रुप पर कंटिन्यू कर रहे हैं। और नोट्स मिलना है, वो सारी चीजें पेड ग्रुप में है। तो आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करो और जुड़ जाओ। ठीक है, और ऑल अबाउट सफलता वीडियो देख लेना, उसमें आपको पूरा मिल जाएगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो हम आज रेलवेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली ट्रेन कब चली थी इंडिया में? ठीक है, तो सबसे पहला हमारा यही है कि भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी, फर्स्ट ट्रेन। तो ये चली थी अप्रैल 1853 में। ठीक है, 1853 में। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? 1853, 1853। कहाँ से कहाँ तक चली थी? महाराष्ट्र में दो जगह हैं, कौन कौन सी? मुंबई और पुणे। सॉरी, पुणे नहीं, थाने, THANE, थाने। ठीक है, मुंबई से, मुंबई से थाने तक। थाना वो वाला नहीं, पुलिस थाना नहीं, थाने जगह है। ठीक है, मुंबई से थाने तक चली थी। इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो 34 किलोमीटर थी। याद रहेगा क्या? फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया 1853 में चली थी, मुंबई से थाने के बीच चली थी। और कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर। कब चली थी? 1853, मुंबई से थाने के बीच, और 34 किलोमीटर। याद रहेगा क्या? एक दो बार बोलो जल्दी। 1853 में मुंबई से थाने के बीच और 34 किलोमीटर। एक दो बार जल्दी बोलो, जल्दी 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 बोलना है, सभी लोग बोलेंगे, है ना? कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, कि हमें याद हो जाए। फर्स्ट ट्रेन, आपको फर्स्ट ट्रेन दिखाता हूँ कैसी दिखती थी। आप लोग वैसे गूगल पे जाके देख सकते हैं, नेट पे। ये देखो, ये फर्स्ट ट्रेन की फोटो मैंने गूगल पे सर्च की थी तो यही आया था। तो पुरानी फोटोज ऐसी थी, कलरफुल नहीं थी, तो उसका ये ऐसा हुआ है। ठीक है, तो सभी लोगों को आई थिंक आवाज तो क्लियर आ ही रही होगी। हाँ, आ रही होगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट ट्रेन जो थी ऐसी थी, ऐसी दिखती थी। ठीक है, ये सब लोग उसको चला रहे हैं, जो ये कुछ चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाई हुई है। खैर, तो फर्स्ट ट्रेन देख लिया आपने। दुनिया मतलब दुनिया की नहीं है, भारत की फर्स्ट ट्रेन है। कब चली थी? 1853 में, मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर। अब क्या है कि
भारत में इतनी ज्यादा रेल हो गई, इतनी ज्यादा रेलगाड़ियां ट्रेन हो गई हैं कि उनको फिर कंट्रोल करना, उनको कैसे क्या चलना, उसके लिए अपन ने क्या किया, अपन मतलब गवर्नमेंट ने उसको अलग अलग जोन में बांट दिया, क्योंकि भारत देखो बहुत बड़ा देश है और अलग अलग ट्रेनें चल रही, कोई कहीं से कहीं जा रही, कोई कहीं से कहीं। इनको कई सारे जोन, जोन यानी कि हिंदी में प्रखंड बोलते हैं, मतलब ऐसे कह दो कि बांट दिया है, बस ऐसे जोन बना दिए हैं उसके, ये इसका जोन है ऐसे। मतलब ट्रेन, कभी तुमने देखा हो ट्रेन में ऊपर रेलवे है, उत्तर पश्चिम रेलवे, मध्य भारत रेलवे, ऐसे करके मतलब उसकी अलग अलग, उत्तर भारत रेलवे, दक्षिण रेलवे, द रे, तो ये लिखे रहते हैं ना ट्रेन के आगे बगल से, तुमने साइड से देखा होगा, तो वो इसलिए लिखे रहते हैं ऊपर रेलवे। इसका मतलब होता है ये डिवीजन है, डिवीजन यानी कि इसको जोन में बांट दिया है कि ये इस साइड की ट्रेन है, ये इस साइड की ट्रेन है ना, बात समझ गए। जोन, जोन समझ में आया कि ट्रेन को कई जोन में बांटा गया। अच्छा मैं आपको एक मैप दिखाना चाहता हूँ, मैंने शायद इसमें लगाया होगा, हाँ ये रहा, देखो ऐसे क्या कर दिया इनने, एक जोन ये बना दिया, दूसरा जोन ये बना दिया, ऐसे करके एक छोटा जोन ये रहा, मतलब ये ट्रेनें फिक्स हैं कि ये यहाँ की ट्रेन है, ऐसे करके। और इनके हेडक्वार्टर्स भी हैं एक यहाँ, ऐसे करके। कुल देखो कहाँ तक गई है गिनती, 5, 6, 15, देखो ध्यान से, 17 हुआ, ये रहा 17, 17, यानी कि टोटल जोन कितने हैं, 17 जोन है। नॉर्दर्न, उत्तरी, है ना, पहला ये रहा। दूसरा नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, ये वाला, ठीक है। तो ऐसे करके कई सारे बांट दिए इन्होंने। समझ में आ गया क्या जोन, यानी कि कुल हमें क्या याद रखना है, कब चली थी 1853 में, कहाँ से मुंबई से ठाणे के बीच कितने किलोमीटर चली थी, 34 किलोमीटर। अब देखो कितने जोन प्रखंड में बांटा है, जोन्स में कितने जोन्स में बांटा है, ये सारा ब्लू ब्लू हो गया, इसको रेड ले लेते हैं। कितने जोन्स में बांटा है, तो 1 और 7, 17, ठीक है। कितने जोन में बांटा है, 17, याद रहेगा क्या। कितने किलोमीटर चली थी फर्स्ट ट्रेन, 34 किलोमीटर, कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से ठाणे, कितने ईयर में, 1853, 1853 में, याद रहेगा क्या। रेल बहुत छोटा टॉपिक है अपनी मतलब इसमें किताब में, लेकिन अपने कोर्स में, सिलेबस में, लेकिन अपना मतलब बहुत सारा कंटेंट है जो हमें याद रखना है एग्जाम परस्पेक्टिव से, वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ, ठीक है। जोन समझ में आया क्या, कितने जोन है, 17 जोन है, ठीक है। अभी अपन चलते हैं आगे। अब जो ट्रेन है ना, रेल, अब पहले क्या है, अभी आप लोगों ने रेल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि रेल हर जगह नहीं बनाई जा सकती, है ना। मतलब ट्रेन, जैसे अपन ने वो रोड वाला क्वेश्चन पढ़ा था ना, कि मतलब रोड कहीं भी बनाई जा सकती है, ऐसे ट्रेन हर जगह नहीं बनाई जा सकती। उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो एक तो क्या, माउंटेन्स एरिया, क्योंकि अपने भारत में बहुत ज्यादा माउंटेन है, क्योंकि देखो अगर हिमालय की बात करें तो पूरा उत्तर, उत्तर और नॉर्थ ईस्ट भारत है ना, पूरा कवर है, यहाँ से लेके पूरा ये पूरा हिमालय है, पहाड़ है, इसमें थोड़ा ट्रेन पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल है। ऊबड़ खाबड़ जमीन है, अंड्यूलेटिंग सरफेस है ना, ऊबड़ खाबड़ जमीन है, तो ये भी एक समस्या है ना। फॉरेस्ट एरिया है बहुत ज्यादा हमारे पास, तो जंगलों को काटना पड़ता है, बहुत सारा नुकसान होता है ना। आर्थिक, इकोनॉमिक कंडीशंस खराब है, खराब मतलब ये है कि खर्चा बहुत हो जाता है इसमें, जैसे हमने सड़क में पढ़ा था, इसकी बनाने की कॉस्ट सबसे कम होती है, और इसमें क्या खर्चा ज्यादा आता है, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात, तो ट्रेन को बनाने में, तो इसलिए इकोनॉमिक भी कारण है, आर्थिक कारण भी है। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक कारण भी है कि हम क्या करते हैं कि ट्रेन, रेलवे को फैलाने में, मतलब हर जगह पहुंचाने में प्रॉब्लम्स आ रही है। क्या, माउंटेन्स हैं, उबड़ खाबड़ जमीन है, अनडिलेटिंग सरफेस है, फॉरेस्ट एरिया बहुत ज्यादा है, घाट्स हैं, मतलब जो वेस्टर्न घाट्स है ना यहाँ की, जो मतलब इंडिया का मैप आपको दिखाता हूँ, यहाँ से ऐसे समझ में आ रहा है, चलो ये इंडिया का मैप है, इसको वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं। तो यहाँ की जो जमीन है वो भी एकदम सही नहीं है, यहाँ भी माउंटेन्स है छोटे, है ना, थोड़े से। और इन माउंटेन्स में क्या है, पासेस हैं, पासेस क्या होते हैं, जो दो माउंटेन्स को कनेक्ट करने वाला रास्ता जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, पास कहते हैं, ठीक है। बस समझ में, पास यानी कि दर्रा, दर्रा बोलते हैं। तो इन दर्रों पे भी ट्रेन बनाने में, ट्रेन के लिए थोड़ी व्यवस्था करने में मुश्किल आती है, तो घाट्स और पास होते हैं, यहाँ पे भी बहुत मुश्किल आती है। अब क्या, अपने भारत में जो ट्रेन को क्या बहुत सारी चीजों की और समस्या झेलनी पड़ रही है, जो प्रॉब्लम्स है ना इंडिया में रेलवेज में, वो क्या है, डब्ल्यू, हम कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, डब्ल्यू, विदाउट टिकट। अरे भाई साहब, ट्रेन इतना सस्ता टिकट और यात्रा देता है, हम वो भी टिकट नहीं ले पा रहे हैं। मतलब आप लोग समझो, आपकी जैसे मान लो कोई गाड़ी हो, आपकी कोई गाड़ी हो, बस चल रही है, और उसमें 10 लोग आके सवार हो जाते हैं, वो टिकट नहीं देते, मतलब पैसे नहीं देकर टिकट नहीं ले रहे हैं। तो आप सोचो आपको कितना खराब लगेगा, आपको नुकसान होगा, आपको लगेगा अरे यार ये लोग मेरे बस में फ्री में ट्रेवल कर रहे हैं, है ना, दुख तो होगा ना। वो लोग फ्री में ले जा रहे हैं, उन्हें अच्छा लगेगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अरे यार आप लोग जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, ये टिकट इतना महंगा नहीं है कि आप
पे ना कर पाओ, इतनी सस्ती ट्रेनें चल रही हैं, आप लोग कर सकते हो, तो आई थिंक आपको सबको टिकट लेना चाहिए। आई ऑलवेज टेक्स टिकट और लेना चाहिए, और मैं इसीलिए आपसे कह पा रहा हूँ, वरना अगर मैं मान लो ऐसा कर रहा होता तो फिर नहीं कर पाता। बात समझ रहे हो? आपको टिकट लेना चाहिए, है ना। तो ये WT की बहुत प्रॉब्लम है, आपने बहुत सारी न्यूज सुनी होंगी, कितने लोग पकड़े गए हैं, ये हुआ वो हुआ। ये सस्ता टिकट है भाई, लो ना यार, क्या दिक्कत है। तो WT एक विदाउट टिकट, यानी कि टिकट बिना टिकट लिए चढ़ जाते हैं, बहुत सारे उपद्रव हो जाते हैं, रेल को नुकसान पहुंचाते हैं, जो डिस्ट्रक्शन कर देते हैं उसमें, सीट फाड़ दी उनने, कहीं खिड़की तोड़ दी, वॉशरूम गंदा कर दिया, ऐसे मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, नल तोड़ दिया, कहीं कुछ डस्ट कचरा यहीं फैला दिया। मतलब ये अपनी जिम्मेदारी है कि हम ट्रेन को साफ रखें, वहाँ की सारी चीजों को मेंटेन करें। हमें मतलब क्या नहीं करना है यार, कि हम ये नहीं सोचे कि हमारी नहीं है वो जगह, क्योंकि वो ट्रेन जो है अपन उसमें ट्रेवल कर रहे हैं वो लगभग हमारी संपत्ति है, क्योंकि वो पब्लिक है, सार्वजनिक है। तो हमें उसकी ध्यान रखना है, क्योंकि वो हमारे देश की संपत्ति है, ठीक है। तो हमें डिस्ट्रक्शन नहीं करना है, ये चीज आज हम लोग सीखेंगे, हम आगे लोगों को बताएंगे, हम अपने पेरेंट्स को बताएंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे। तो ये आपके कोर्स में यूं ही नहीं डाला गया है, ठीक है। तो हमें इसको खराब नहीं करना है, ठीक है। तो समस्या क्या है कि अपन विदाउट टिकट जाते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, थीफ करते हैं, चोरी करते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, अभी मैंने देखा कि क्या होता है, ये जो AC कोच के डिब्बे होते हैं उसमें क्या होता है, आपको सीट्स मिलती हैं, सीट्स मतलब चादर बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए, कंबल मिलता है, टॉवल मिलती है, पिलो यानी कि तकिया मिलता है ना, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। और तो क्या कर रहे हैं लोग बाग भाई साहब, उनको चोरी कर ला रहे हैं। अरे यार, मतलब कितना गिरोगे, मतलब आप ये चाह रहे हो कि आपने 1000 2000 3000 जो भी पे किया है वो आप ट्रेवल के दिए हैं, आपने उस सर्विस के दिए हैं, आपने उसको खरीदा नहीं है। तो आपको भी समझना होगा कि आप ट्रेन में से कुछ भी ऐसे चोरी ना करें, वो संपत्ति अपनी संपत्ति है, और अपनी संपत्ति कोई चोरी नहीं करता है, ठीक है, अपने देश की संपत्ति है। तो खैर मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो चोरी वाला मामला है ये भी बहुत होता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं अपने रेलवेज में अभी भी, ठीक है, इतना क्लियर है। पहली ट्रेन कब चली थी? 1853 में। कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने के बीच चली थी। कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर चली थी। कितने जोन्स बनाए गए हैं इंडिया में? 17 जोन्स हैं, वैसे तो 18 है, लेकिन अपना जो पूरा ऑथेंटिक डेटा है वो 17 का है, ठीक है ना। 17 जोन बांटे गए हैं। चलो ठीक है, ये भी समझ लिया। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, वैसे आपको इतना क्लियर है क्या? वैसे बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, छोटा सा टॉपिक है रेलवे। अच्छा, तो ऐसे में आप लोग बोलना है ना, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता कि फर्स्ट मतलब पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से ठाणे तक चली थी, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो यहाँ देख लो, कब चली थी? 1853 अप्रैल, ठीक है। अप्रैल याद रहे ना रहे, लेकिन 1853 याद रखना, ठीक है। कितनी किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर, ठीक है, याद रहेगा क्या? ओके डन। इसको हमने जो रेलवे के जोन्स हैं, रेलवे जोन्स, वो कितने हैं रेलवे जोन इंडिया में? तो 17 जोन है। जोन क्या होता है? मतलब एक छोटे छोटा विभाग होते हैं जिसमें ट्रेन की बटी होती है, ये कहाँ की ट्रेन है, ठीक है। प्रॉब्लम्स क्या है कि जमीन उबड़ खाबड़ है, पहाड़ है, फॉरेस्ट है, जंगल है, जहाँ पर क्या बनाया नहीं जा सकता। अच्छा, मैं एक और समस्या भूल गया। क्या होता है कि अपन लोग इतने चतुर होते हैं, मैंने फोटो लगाई थी दिखाने का, ऐसे ट्रेन में लगा रहता है ना सीट के ऊपर, आपने देखा होगा बीच में ये चेन होती है, कि अपन को जब कभी कुछ प्रॉब्लम होती है तो अपन चेन खींच देते हैं। भाई साहब लोग क्या कर रहे हैं कि मेरा मन आया तभी खींच दी, ले मैं रोक दिया। मैं अभी भिंड से इटावा जा रहा था, कुछ दिन पहले की बात, 31 मई को, भिंड से इटावा। क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। भाई साहब इटावा तक ये ट्रेन कहीं रुकती नहीं थी, ये वाली जिसमें मैं जा रहा था। उससे इटावा से कुछ 10 12 किलोमीटर, 10 12 भी नहीं होगा, थोड़ा सा दूर पहले ही होगा, उदी मोड़ पड़ता है। दी मोड़, जो लोग जाते होंगे उन्हें पता है। भाई साहब वो ट्रेन वहां रुकती नहीं थी। एक कपल थे, पति पत्नी, उन्होंने क्या किया भाई साहब, ट्रेन की चेन खींच दी। और मैं सोच रहा कि ये ट्रेन यहाँ रुकती नहीं है, ये अचानक क्या हुआ। थोड़ी देर रुकी, वो लोग उतर गए। जब मुझे पास की खिड़की से गुजरते हुए वो लोग दिखाई दिए, वो लोग भाग रहे स्पीड में, मैंने सोचा कुछ मामला हो गया है, कुछ दिक्कत हो गई। अरे भाई साहब, मैंने कहा सर पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ। सर थे एक और, रोहित सर। तो मैंने कहा पता नहीं क्या दिक्कत हुई। फिर लोग कहने लगे ट्रेन की चेन खींच दी, चेन खींच दी। तो मतलब लोग, सिर्फ 2 लोग उतरने थे। आप ये सोचो, आप अपनी प्रॉब्लम के लिए पूरी ट्रेन को रोक दे रहे हैं। मान लो कोई हादसा हो जाए, है ना, मान लो कोई ट्रेन आ रही हो जा रही हो, हमें तो कुछ पता नहीं है, बात समझो आप लोग। तो हमें ऐसे अनावश्यक नहीं रोकना है। कोई इमरजेंसी होती है, मान लो कुछ ट्रेन में दिक्कत हो गई है, कुछ भी,
जैसे मान लो ट्रेन में हादसे हो जाते हैं ना, आग वाग लग जाती है या किसी पर्सन को दिक्कत है, मान लो कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, तब इसको खींचो ना। मतलब आप क्या कर रहे हो, कुछ मान लो आगे तो अपने अपने फायदे के लिए नहीं करना है। अगर वो व्यक्ति मतलब वापस आ जाता, मतलब इटावा उतर के 10 रुपए लगते भाई, तू वापस आ जाता, क्या दिक्कत थी तेरे को, लेकिन तू ट्रेन का नुकसान कर रहा है ना भाई, ये गलत है। तो आप लोग भी ऐसा कभी नहीं करना। ये आपको जो ट्रेन चेन खींचने का दिया जाता है उस पर दंड होता है, तो वो लोग भाग रहे थे तो वो पकड़ जाते ना, तो फिर उनको समझ में आ जाता, पैसे लगते बहुत सारे, फिर 10 के 10,000 लगते तो मजा आ जाता, जेल भी हो सकती थी। तो आप लोग कभी ऐसा मत करना, अगर कोई इमरजेंसी हो तभी ऐसा करना, ठीक है बच्चों। आप लोग मुझसे सीख रहे हो, मेरे साथ सीख रहे हो, तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग मतलब ऐसा कुछ गलत मत करना, ठीक है। ये ट्रेन अपनी है, अपने देश की है, तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है, मतलब हमें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाना किसी चीज, ठीक है। तो हमने प्रॉब्लम्स देखी क्या क्या है, क्या क्या समस्याएं हैं, तो वो जरूरी है कि हम समस्याएं पहचाने और देखो, हम दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई तुम क्या करोगे, हम दूसरे को बस कह सकते हैं, ठीक है। दूसरे से हम क्या कह सकते हैं कि भाई साहब ऐसा मत करना या ऐसा करना, लेकिन हम खुद से कह भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। यानी कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं कभी विदाउट टिकट ट्रेवल नहीं करूंगा। मैं मतलब अपने आप से आप कह सकते हो ना, मैं ट्रेन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, गंदगी नहीं फैलाऊंगा उसमें। आप जब वॉशरूम होता है ना उसमें, उसके पास जाएंगे, जो नल लगा होता है उसके नीचे डस्टबिन होता है, आप कचरा फेंकना है तो आप ट्रेन के बाहर मत फेंको। आप जैसे फेंक देते ना रेलवे ट्रैक पे, उन्हें साफ करना पड़ता है, तो आप क्या 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 सिखाना चाह रहे हो, आप लोग उस कचड़े को क्या करो, उस डस्टबिन में जाके डाल सकते हो, क्या दिक्कत है, व्यवस्था की गई है ना, आप क्यों फेंक रहे हो इधर उधर, ठीक है। तो हमें ये खुद कहना है खुद से और करना है, लेकिन दूसरे से हम कह रहे हैं, जैसे मैं आप लोगों के साथ सिर्फ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपका काम कर नहीं सकता हूँ, मैं अपना काम कर सकता हूँ, मैं यानी कि हमें सबसे पहला डिसीजन, यानी कि हमें पहली सबसे सीख यही लेनी है कि हमें अपने स्तर पे जो कुछ करना है वो करना है, मतलब हमें करना है। मैं करूंगा तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि दूसरा करे, मुझे करना है, सबसे पहले मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, बस मुझे करो, मैं करूंगा, आप भी यही सोचोगे मैं करूंगा तो सब लोग करेंगे, ठीक है। और सबको हमें मोटिवेट भी करना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे करना है, सिर्फ मुझे नहीं करना है, मुझे करना है, ये तो क्लियर है कि मुझे करना है और दूसरों को भी कहना है, ठीक है। चलो खैर, अब भारत में क्या है, जो हमारा देश है उसमें समझ लेते हैं। भूल गए होगे ये कब चली थी पहली ट्रेन, 1853 में, कहां से कहां तक, मुंबई से थाने के बीच, कितने किलोमीटर, 34 किलोमीटर, कितने जोन है, 17 जोन है, इतना याद रखना था। अब क्या भारत में क्या डिफरेंट रेलवे लाइन्स हैं। अब रेलवे लाइन्स क्या है, आप लोग कभी पुराने मूवीज वगैरह देखी हो, या फिर कुछ अभी आसपास कहीं किसी शहर में गए हो, या फिर मूवीज में देखा हो, छोटी छोटी ट्रेन चलती है, छोटी का मतलब कुछ डिब्बे भी कम होते हैं और उनकी चौड़ाई भी कम होती है, चौड़ाई भी कम होती है, जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये रहा, ये देखो, इनकी चौड़ाई थोड़ी कम है ना, देखो ये ऐसा ही है। और ये जो अपने इंडिया में अभी चलती है ना, ये वो वाली ट्रेन है, ठीक है, समझ में आ गया क्या। तो मैं आपको कुछ दिखाना दिखाना था वो दिखा दिया, अब मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे क्या होता है कि ट्रेन की जो पटरियां होती हैं वो 3 तरह की हैं, ठीक है। देखो ये सबसे छोटी पटरी होती है, जो आप मैं अभी बता रहा हूँ मूवीज में देखी छोटी ट्रेन, उनकी पटरी भी छोटी होती है, जो बीच शहरों से निकली होती है, थोड़ी सी इनसे बड़ी बड़ी पटरी होती है। और एक होती है सबसे बड़ी, ठीक है, जो अभी अपने इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रेन है वो इसी सबसे बड़ी वाली पटरी पे चल रही है, ठीक है, रेलवे लाइन पे। अब ये रेलवे लाइन कौन कौन सी होती है, नैरो, नैरो का मतलब होता है, अच्छा हिंदी में देख लेते हैं, छोटी लाइन, बड़ी सरल सी है, मैं सोच रहा था सक्रिय तो नहीं लिखा, खैर छोटी लाइन, ये देखो बहुत छोटी है, मतलब चौड़ाई में बहुत छोटी है, ठीक है। मीटर लाइन, अब देखो इसका नाम मीटर क्यों पड़ा, क्योंकि इन दोनों के बीच जो पटरी होती है ना दोनों तरफ, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, बात समझ में आई क्या। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1 मीटर है, इसलिए इसको मीटर गॉज यानी कि मीटर लाइन कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मीटर लाइन, क्योंकि मीटर लाइन बीच वाली है जिसके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, तो इस वाले की डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी इन दोनों पटरी के बीच, और इस वाले में क्या होगा, इस वाले की 1 मीटर से ज्यादा होगी, ठीक है, बात समझ में आई। तो देखो जो अभी अपने इंडिया में चल रही हैं उनकी डिस्टेंस होती है 1.676, कितनी मीटर, ठीक है। अभी जो ब्रॉड गॉज यानी कि ब्रॉड यानी कि बड़ी लाइन, ठीक, अपन हिंदी वालों के लिए कितना सरल है, छोटी लाइन, मीटर लाइन, बड़ी लाइन, ठीक है, छोटी लाइन, मीटर लाइन, बड़ी लाइन। इंग्लिश मीडियम में भी सरल है, नैरो, सक्रिय है ना, नैरो है, छोटी सी है, मीटर लाइन 1 मीटर की है, ब्रॉड मतलब चौड़ी है, तो बड़ी लाइन यानी कि ब्रॉड गॉज, ठीक है। तीनों याद रहेंगे क्या, अभी मुझे ब्लैंक पेज और मिलेगा क्या, मैं थोड़ा सा और क्लियर करना चाहता हूँ, चलो ठीक है। ये 1.7676, इसकी लगभग
0.67 ऐसा कुछ है, और दो है इसमें 762 और 0.610। और ये देखो बड़ी ब्रॉड गॉज की, और ये ही सबसे ज्यादा है इंडिया में। देखो 63,950 किलोमीटर है, 63,950 किलोमीटर है। हमें ये किलोमीटर याद नहीं रखना क्योंकि थोड़ा सा इतना डाटा नहीं पूछे। अगर याद रखना तो टोटल याद रख लेना, ठीक है। कैसे याद करना है वो मैं भी बता देता हूँ, ठीक है। पहले अभी मैं आपको याद करा दूंगा, डोंट वरी। चलो पहले हमें क्या याद रखना है, 0.6762। अच्छा ये याद रहे ना रहे, मतलब इतना नाम तो याद रहे कौन सी होती है, ठीक है। अच्छा नैरो वाली में कितनी होती है, 0.762, 0.762, ठीक है, 0.672 मीटर और 0.610 मीटर। ये मतलब अभी ये बहुत कम दिखती हैं या ना के बराबर ही दिखती है, तो गायब ही हो गई हैं, ऐसा है ना। अब अच्छा मैं इसकी बात कर रहा था, मीटर गॉस। मीटर गॉस में 1 मीटर की डिस्टेंस है। देखो ये ट्रेन सबसे कम मिलेगी, है ना, तो इससे ज्यादा थोड़ी ये मिलेंगी, और सबसे ज्यादा इंडिया में ये बड़ी ट्रेनें हैं 1.676 मीटर वाली, ठीक है। ये याद रहेगा क्या। अच्छा अभी हमें ये याद करना है कितनी डिस्टेंस है। देखो उसकी तरफ मत देखना, मैं आपको कुछ यहाँ दिखा दे रहा हूँ, अरे यार सॉरी। चल 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है, 6 के बाद क्या आता है, 7, 7 के बाद क्या आता है, 8, 8 के बाद क्या आता है, 9, 6। देखो अब इसमें से 8 को गायब कर दो, ठीक है, याद हो गया। फिर से याद करते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं, 6 6, 6 से पहले 5, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 नहीं लिखना है, 9 लिख दो, ठीक है। इतने किलोमीटर क्या है हमारे यहाँ सारी ट्रेनों की डिस्टेंस है। अभी मतलब ये पुराना डेटा है, 2021-22-23 का है शायद से, 2019-20 का है, लेकिन ये अपडेट नहीं हुआ है, मतलब ठीक है। याद रहेगा क्या, कैसे याद करना, इसको डिलीट मारो, ठीक है। 5 6 7 8 9 तो लिखना नहीं, और यहाँ 6 याद हो गया, सिंपल सा, 6 6 5 7 9, ओके टकाटक याद। किलोमीटर इतनी क्या है, ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई नहीं मतलब जो हमारे यहाँ रेलवे लाइन है उसकी लंबाई है, ठीक है, पूरी टोटल तीनों को मिला के, जो तीनों टाइप की है। देखो ये सबसे छोटी वाली ट्रेन जो चलती थी, डिब्बे भी कम होते हैं, है ना, 0.762 मीटर था, है ना। ये एमएम में लिखोगे तो ऐसा आता है 1000 mm, मतलब 1 मीटर 1676, 1.676, ये क्या है, मीटर इसकी डिस्टेंस होती है, ठीक है। और मीटर गॉज है, नैरो गॉज है, यानी कि छोटी लाइन, मीटर लाइन और बड़ी लाइन, सिंपल सा है। तो मुझे लगता है कि अब आपको इतना ये ट्रेन वाला टॉपिक क्लियर होगा, ठीक, याद रहेगा क्या। अच्छा एक बार रिवीजन और कर लें पूरा, आप ट्रेन आज याद करके जाओगे पूरी, बस पूरी क्लास ठीक से सुन ली आपने और रिपीट कर ली, आप कहोगे हाँ भैया आज मुझे पूरा ट्रेन का, बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं था हालांकि, लेकिन आपको याद हो जाए। अरे एक भी बॉक्स खाली नहीं बची, चलो इसको इरेज कर लेते हैं। तो बच्चा पार्टी मतलब याद हो रहा है ना। अरे यार ये तो उस दिन जैसी समस्या हो गई, एक दिन और अच्छा बुक में दिखा देता हूँ, अच्छा बुक में तकलीफ हो रही होगी, देखो बुक में ही पूरा रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। रेल परिवहन, 17 रेल प्रखंड जोन्स, ठीक है। 1853 में मुंबई और थाने के बीच 34 किलोमीटर, अच्छा दिख नहीं रहा होगा, इसको जूम करते हैं, अब दिख रहा है क्या, देखो 1853 मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर, 17 जोन्स, ठीक है। भू आकृतिक मतलब जमीन कैसी है, आर्थिक कारण प्रशासकीय कारण प्रमुख है, मतलब जिन कारणों से रेल विस्तार नहीं हो पा रहा है, ये वही डिब्बा है। बड़ी लाइन 1.676 मीटर, मीटर लाइन 1 मीटर, छोटी लाइन 0.762, 0.610, टोटल 66579, ये टोटल किलोमीटर में लेंथ है, ठीक है, मतलब टोटल। देखो भूमि कैसी है, खराब है अच्छी है, उच्चावच खराब, उच्चावच मतलब होता है जमीन, जमीन कैसी है, उबड़ खाबड़ है ना, जंगल है, छोटी पहाड़ियां हैं, वन क्षेत्र है ना, ये समस्याएं। भूस्खलन मतलब जमीन लुढ़क जाती है, भूस्खलन मतलब लैंडस्लाइड हो जाता है, पहाड़ की जमीन खिसक जाती है, तो वो भी समस्या रहती है। अब देखो बिना टिकट यात्रा करते हैं, खींचकर जंजीर खींच लेते हैं, वही चेन में बता रहा था, है ना, तो रेल संपत्ति की हानि भी बहुत करते हैं। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं, है ना, ये मैंने आपको अभी पूरा बताया। अच्छा बुक में इसमें देखो, जो रेलवे का टॉपिक पढ़ रहे थे अपन, वही सेम चीज है इसी में भी। देखो 34 किलोमीटर, 1853 ऑफ फ्रॉम मुंबई टू थाने, ठीक है, 17 जोन्स हैं, वही सेम प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स रही हैं। और ये ब्रॉड गॉज 1.676 मीटर, मीटर गॉज 1 मीटर, नैरो गॉज 0.762 एंड 0.610 मीटर। और ये टोटल डिस्टेंस है किलोमीटर में, कि मतलब पूरी रेलवे लाइन कितनी बिछी है, जैसे हम सड़क के बारे में कह रहे थे ना, 62.16 लाख किलोमीटर, ऐसे इसमें भी देखो
इसमें भी देखो 6 यहाँ है, इसमें भी 6 है, 5 7 9, ओके किलोमीटर ये ट्रेन का हो गया, बस सिंपल सा है। तो मुझे लगता है कि आज आप लोगों को ट्रेन एकदम टकाटक याद रहेगी। रहेगी क्या बच्चा पार्टी, बता दो जल्दी से, रहेगी ना, एकदम कमेंट कर दो जल्दी से नीचे। तो ये समझाने के लिए था, और अभी मैं आपको नोट्स भेज दूंगा और बढ़िया से आप लोग उसको होमवर्क कर लेना, ठीक है। बाकी जो लोग पेड ग्रुप में नहीं है, पेड ग्रुप लेना चाहते हैं, तो वो लोग जल्दी से मेरे 7089260276 पर कमेंट सॉरी मैसेज कर सकते हैं, 260276, ठीक है। इस पर मैसेज करो, ग्रुप ज्वाइन करो और आनंद लो पढ़ाई के, सोशल साइंस के। तो आई होप सबको याद हो गया होगा, तो और नहीं हुआ है तो उसको एक बार रिपीट कर लेना, मस्त याद हो जाएगा। ओके बाय, थैंक यू, लव यू बच्चों, अच्छा पार्टी, बाय।